स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जावास्क्रिप्ट में स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बने रहिए। चल स्टार्ट करते हैं। स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर जो उसका काम क्या है कि हर एक इटरेबल करने का, जैसे यानी कि हर एक एक एलिमेंट को, वो एरे हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया या स्ट्रिंग होगा, उसके अंदर के हर एक एक एलिमेंट को अनपैक करना, यानी कि बाहर निकालना। ठीक है, ठीक है। उसी में जो है ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज होता है। अगर एग्जांपल के तौर पर समझो तो एक बॉक्स है, ठीक है ना, जो हमारा वेरिएबल मतलब कि एरे हो गया, स्ट्रिंग है। तो इस बॉक्स में मान लो कि 5-6 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट को बारी बारी से बाहर निकालने का जो काम है वो कौन करता है? हमारा स्प्रेड आउट ऑपरेटर करता है। ठीक है ना, ठीक, स्प्रेड आउट ऑपरेटर करता है। उसके बाद हम लोग इसका यूज देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में इस कंसेप्ट का यूज हम कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं और हम साथ में जीत लेंगे हर किसी को जो हमें उस लायक नहीं समझते। सबसे पहला बात यहाँ पे एक कंसेप्ट डिस्कस किया गया है कि एरे को कॉपी। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो एरे है, एक AR1 नाम का हमारे पास एरे है, जिसको सेम एलिमेंट जो उसमें है ना, उसको हम लोग एरे 2 में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। उसको क्या करना है, हमको एरे 2 में स्टोर करना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से जब आप कॉपी बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना, तो वो उसका जो मेमोरी पॉइंट रेफरेंस होता है वो सेम होता है, जिसके कारण से अगर फ्यूचर में A2 में बदलाव होगा, ठीक है ना, A2 में अगर कोई बदलाव होगा तो एरे 1 में भी सेम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते। तब हम क्या करेंगे, वहां पर स्प्रेड ऑपरेटर जो है सेलो कॉपी बना सकता है। कहने का मतलब एक नया कॉपी क्रिएट करता है। जैसे कि एक ओरिजिनल नाम का हमारे पास एरे है और सिंटेक्स देख लीजिए, 3 डॉट के साथ जो है ये यही एग्जांपल है स्प्रेड ऑपरेटर का। पहले हम एरे का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं या जो जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसके बाद 3 डॉट डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बारी बारी से कॉपी जो है एक एरे का इसमें बना देगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉपी को आउटपुट कराते हैं तो सेम एरे आपको कॉपी होकर दिखेगा जो ओरिजिनल एरे का था। ठीक है, तो मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, तो बारी बारी से हर एक एलिमेंट को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, इसका यूज क्या है, तो फर्स्ट यूज है कि एरे को कॉपी करने में। क्यों करते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर इस तरीके से जो आप स्क्रीन पर दिख रहे हो, इस तरीके से अगर आप एरे को ऐड करते हो, ठीक है, अगर इस तरीके से आप एरे को ऐड करोगे तो वो होगा क्या, वो एक ओरिजिनल एरे क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, एरे तो वहां पर जो है स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है धड़ल्ले से। ठीक है, अब दूसरा केस हम देख रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर का कि ये जो क्या करता है, मर्जिंग के भी काम करता है। जैसे कि तो यहाँ पर दो हमारे पास एरे है, एरे 1 और एरे 2। हम चाह रहे क्या कि दोनों को मिला के ना एक नया एरे बना दें, जिसका नाम हम रख दें मर्ज्ड। ठीक है, करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एरे 1 पर स्प्रेड ऑपरेटर लगाना है, एरे 2 पर लगाना है, बीच में सेपरेट करना है कॉमा से दोनों को। ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ये इसका सिंटेक्स होता होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एरे 1 और एरे 2 में जो जितने भी एलिमेंट है सब कहाँ पर आ जाएंगे, मर्ज एरे जो हमने एक बनाया है। ठीक है, जब मर्ज को आउटपुट आप कराएंगे तब स्क्रीन में देखेंगे 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आपको जो है आंसर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी यूज केस यूज कर रहे हैं किसका, स्प्रेड ऑपरेटर इन द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। लाइफ में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती, बट हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए कि स्थिति कैसा भी हो, हमारा स्माइल चेहरे का जाना नहीं चाहिए। ऑलवेज थिंक यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। जो कोई भी आपको अंडरस्टिमेट कर रहा है वो उसका लॉस है, अंडरस्टिमेट। पर रियलिटी यही है कि हार्श रियलिटी है, मनीज मैटर, इंटरेस्ट मैटर। कोई किसी का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपके अलावा
and your own family. So keep working hard. Today is your day and tomorrow is also your day. If you work today hard, ये मेरे लिए भी है और आपके भी लिए, साथ में बढ़ते हैं, जीत लेते हैं हर उस चीज को जिस पे आपको भरोसा नहीं है। इवन थोड़ा सा मोटिवेशन खुद के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। अब दो एरे को ऐड भी हम करते हैं। आप पुराने एरे के एलिमेंट के साथ नया एलिमेंट भी साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। नया एलिमेंट को ऐड कैसे, देखो पहले तो है कि मैंगो एक नया एलिमेंट है, उसके बाद हमने स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया है बीच में, उसके बाद एक नया एलिमेंट और ऐड कर दिया है, ठीक है ना। और टोटल आइटम को जब हम प्रिंट कराएंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट होगा। इट इज वेरी इजी एग्जाम्पल सो यू अंडरस्टैंड बड़े, ओके। एक उसके बाद हम आगे चलते हैं नए टॉपिक पे, नए टॉपिक नहीं, इसी का जो ऑब्जेक्ट एंड अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस एग्जाम्पल के मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को स्प्रेड आउट ऑपरेटर की मदद से कॉपी कर सकते हैं और साथ साथ उस जो पिछला जो प्रीवियस हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमें समझने में मदद करता है। एक यूज़र जिसमें इसका नेम जो है अमित है और एज 25 है, लेकिन हम एक नया अपडेट यूज़र बनाना चाहते हैं जिसमें यूज़र स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया हमने, तो यूज़र का जितना डाटा है ये ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है बच्चों, और वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर देखो एज जो पहले था 25, उसको हमने अपडेट कर दिया है 26 में, ठीक है। हाँ, तो यही एग्जाम्पल को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अपडेट यूजर को करोगे तो ये पूरा दिखाई देगा बब्बू, ठीक है। तो अब आप जो है स्प्रेड ऑपरेटर का यूज आर्गुमेंट पास करने में भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, ठीक है ना, और यहाँ मैथ डॉट मैक्सिमम एक ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है ना। जब हम फंक्शन अभी डिस्कस तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन है मैथ्स का जो मैक्सिमम नंबर निकालेगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वहां पर स्प्रेड ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए ये नंबर को बारीकी हर एक एलिमेंट को इस मैथ डॉट मैक्स के पास भेजेगा। तो ये लाइन समझा क्या रहा है, ये लाइन यही समझा रहा है कि आप जो है स्प्रेड आउट ऑपरेटर का यूज आर्गुमेंट को पास करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आउटपुट में यहाँ पर देखो तो क्या करेगा, 30 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस सब चीज को देखना थोड़ा ध्यान से अब, ठीक है, ठीक है। कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर में हमेशा 3 डॉट्स लगता है, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। ये ओरिजिनल कॉपी करता है, मतलब कि पिछले वाला पीछे से कोई संबंध है नहीं। और ये इसका यूज करके आप ओरिजिनल डाटा चेंज यानी म्यूट नहीं होता, यानी कि पीछे वाला जो हमारा डाटा हमने किया है उसमें कहने का मतलब है कि एक ए हमारा एरे और बी है, ए को हमने बी में रखा, कॉपी करवाया, बी में अगर कोई बदलाव करेंगे तो ए में कोई बदलाव नहीं होगा, और ए में जो बदलाव करेंगे तो बी में नहीं होगा, तो वो आपस में स्वतंत्र है अगर आप कॉपी करते हैं, ठीक है ना। तो जो रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क में स्टेट मैनेज करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना। हाँ चलते हैं, तो चलते हैं क्या, मिलते हैं फिर से, चलना है ऐसे कैसे चले जाएंगे क्या। तो अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज do for others, never accept anything from others, and lasting, always smiling buddy, no one care about you, always smiling.